गुज़श्ता एक सदी से भी ज्यादा अरसे में इंसान खाने वाले सबसे खौफनाक जानवरों में एक शेरनी का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। क्या इंसान उसे रोक सके या वो एक पुरस्रार दास्तान बनकर रह जाती? नेपाल और भारत की सरहदी बस्तियों में बूढ़े आज भी उसका जिक्र खौफ और कपकपी के साथ करते हैं। किताबों में उसकी कहानियां लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन हकीकत हमेशा सनसनीखेज रही। कहा जाता है कि 1890 की दहाई में यह शेरनी अचानक मंजर पर आई। वारदातों का मरकज नेपाल और भारत का वो जंगलाती इलाका था जहां पहाड़, दरिया और घने दरख्त खौफ की आहोश में लिपटे रहते थे। ये कोई आम शिकारी नहीं थी। ज्यादातर जंगली जानवर रात की तारीकी में शिकार करते हैं, मगर ये दिन दहाड़े निकलती, सीधा इंसान की गर्दन दबोचती और भाग निकलती। मकामी लोग घरों में दुबक जाते, गलियां सुनसान हो जाती। नेपाली हुकूमत ने कई बार इसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर दफा वो अपनी होशियारी और फुर्ती से बच निकलती। बिलाखिर वो भारत की तरफ हांकी गई, मगर वहां पहुंचकर उसका दहशतनाक खेल और बढ़ गया। चंपावत के इलाके में हर हफ्ते कई लाशें मिलने लगीं। किसी की गर्दन टूटी हुई, किसी का धड़ बगैर सर के, किसी के सीने पर जबड़ों के गहरे निशान और कई के जिस्म पर पंजों की वहशी ज़रबें। उसके शिकार में औरत, मर्द, बच्चा किसी की तमीज न थी। अलबत्ता ज्यादातर औरतें और बच्चे उसका आसान निशाना बनते। 1907 में जब मरने वालों की गिनती की गई तो ये तादाद 436 निकली। ये रिकॉर्ड आज तक किसी इंसानखोर जानवर के हिस्से में नहीं आया। अब सवाल ये था, इस खूनाशाम तूफान को कौन रोकेगा? उस वक्त का बर्रे सगीर, मौजूदा पाकिस्तान और भारत दोनों नाकाम हो चुके थे। फिर एक नाम उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक बरतानवी शिकारी था जिसके बारे में कहा जाता था वो जानवरों की जबान समझता है, उनके कदमों के निशानात और चाल पहचानता है। जब उससे राब्ता किया गया तो उसने साफ कहा, ये शिकार बंदूक से नहीं दिमाग से जीता जाएगा। जिम गांव पहुंचा तो वहां एक ताजा हादसे की खबर मिली। एक लड़की जो सुबह अपनी किताब पढ़ रही थी, शेरनी के जबड़ों में दबोच ली गई थी। जिम ने घर से मिलने वाले निशानात का पीछा किया, दरख्तों पर पंजों के निशान देखे, खून के धब्बों को शाखों पर तलाश किया, लेकिन शेरनी गायब थी। उसने नक्शे बनाए, हमलों का वक्त नोट किया, अंदाजा लगाया कि शेरनी हर 3 दिन बाद शिकार करती है और शायद जख्मी होने की वजह से कमजोर शिकार पर झपटती है। उसने खुद को आसान शिकार के तौर पर पेश किया, मगर शेरनी इस जाल में ना आई। आखिरकार जिम ने जंगल में माचान लगाया और झाड़ियों में छुप गया। शेरनी करीब आई, खैमे को सूंघा, घूम कर देखी और एहतियात से आगे बढ़ी। पहली गोली चली, शेरनी गुर्रा कर दौड़ी, दूसरी गोली उसके सीने में लगी। जिम आगे बढ़ा और तीसरी गोली उसके सीधा दिल में उतार दी। यूं तारीख की खौफनाक तरीन शेरनी का खात्मा हुआ। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को हीरो माना और इनामात से नवाजा। सवाल आज भी बाकी है, क्या ऐसे जानवर को मारना ही वाहिद हल था? अगर आप वहां होते तो क्या फैसला करते?